सो जेकेबी कांस्टेबल की अगर नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस की बात करूँ तो नेक्स्ट क्लास आपकी आ चुकी है। सो यहाँ पे 21st क्वेश्चन यानी कि 1 से लेके 21 तक 20 तक जो क्वेश्चन थे हमने एक प्रैक्टिस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर विजिट करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया गया है हमें कितना है 147 है। देन द मिडल नंबर क्या होगा। कहने का मतलब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ मैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे। ऑड नेचुरल नंबर यानी कि पहला ऑड नंबर होगा 1, दूसरा होगा 3 और तीसरा होगा आपका 5। इनके बीच का अगर हम गैप देखें तो +2 का है, +2 का है। तो ये तो था कि ऑड नंबर का कैसे पहचान होती है। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव यानी कि 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, इस तरह से होंगे। चलो मान लो कि पहला जो आपका, इसको मैं एक बार कट कर लूँ, कि पहला जो आपका नंबर होगा वो n होगा, दूसरा होगा n+2 होगा, तीसरा जो होगा वो होगा आपका n+4 होगा, और इन तीनों का सम किसके इक्वल है 147 के इक्वल है। n+n+n इजकल टू 3n, 2+4 कितना हो गया 6 हो गया, किसके इक्वल है 147 के इक्वल है। 3n इजकल टू 147 माइनस 6 हो जाएगा, 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 141 हो जाएगी। ठीक है, अब n की वैल्यू आप निकाल सकते हो उसको कि 141 जो है डिवाइड कर लो 3 के साथ, 4 3 से कितना हो गया 12 हो गया, फिर आपका कितना बचा 2 और 1 7। यानी कि जो हमारा पहला नंबर जो है n की वैल्यू कितनी आई है 47 आई है। 47 में 2 ऐड कर लो 49, 49 में 2 ऐड करो कितना हो गया 51। ये वो तीन नंबर है जिनको आप ऐड करके आप 147 बना सकते थे। अब आपसे इनमें से कौन सा नंबर पूछा है, आपको मिडल नंबर पूछा है, तो मिडल इज़ 49। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 88। 88 की आपको स्केयर की बात करें कि 88 का स्केयर क्या होगा। 88 का स्केयर क्या होता है 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। मैंने आपको बोला था इन दोनों को मल्टीप्लाई और 2 के साथ कर लो, कितना हो गया 128 हो गया। 128 को यहाँ पे आप ऐड कर लो, आपका स्केयर निकल जाएगा 4 4 1 कैरी 7 7 डबल 7 डबल 4। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का आपस में क्या सम होगा। पहला नेचुरल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इन सब का सम करो कितना हो गया 3 + 3 6 + 4 10। तो आंसर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, ऑप्शन सी। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स 87, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो चलो निकाल देते हैं इसको। n आएगा पहला नंबर, दूसरा n+2, n+4 किसके इक्वल है 87 के इक्वल है। 3n ऐड कर लो 6 हो गया 81 हो गया, 87 हो गया। 3n इजकल टू 87 माइनस 6, 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी। तो n कैसे निकलेगा 81 डिवाइडेड बाई आपका 3, कितनी बार कट गया 27। यानी कि सबसे छोटा नंबर जो है 27 है, उससे बड़ा थोड़ा सा नंबर कितना हो गया 29, उसके बाद का 31। यानी कि ये 3 नंबर है। लार्जेस्ट पूछता तो 31, स्मॉलेस्ट पूछता 27, मिडिल पूछता तो 29। आपसे कौन सा पूछा गया स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इज 27, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आप इसे प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 84। मिडल नंबर की बात करें, मिडल हमने निकाल दिया था, सॉरी ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। पहला n होगा, फिर दूसरा n+1 होगा, तीसरा कितना होगा आपका n+2 होगा। यही होगा क्योंकि पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नेचुरल ऐसे ही होती हैं, +1 का गैप है, +1 का गैप है। ठीक है, किसके इक्वल है 84 के इक्वल है। 3n+3 इजकल टू 84, 3n इजकल टू 84 माइनस 3, 3n इजकल टू 81, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, क्योंकि डिवाइड कर लेगा 81 3 से। तो सबसे छोटा नंबर जो है 27 है,
27 के बाद कितना आएगा 28, तो मिडल नंबर कौन सा हो गया 28 हो गया आपका। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18, 18 से इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। देखो इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल चेक किया जाएगा 9 और 2 का किया जाएगा, क्योंकि 9 2 ही 18 होता है। दो नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ये सारे डी ऑप्शन को छोड़ो, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं 2 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। उसने बोला कि नॉट डिविजिबल बाई 18, तो इसका मतलब जिसके यूनिट डिजिट में 3 ये ही नहीं होगा, तो उसमें पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए कि 54 मल्टीप्लाई बाई 55, इसका मतलब ये होता है कि ए मान लो आप क्या है 55 है, ए मान लो कितना है 54 है, बी मान लो आप कितना है 55 है। या तो आप कर लो कि ए का स्केयर प्लस ए कर लो, या तो फिर आप कर लो बी का स्केयर माइनस बी कर लो, ऐसा भी हो जाएगा। 54 का स्केयर कर लो, देखो 55 का स्केयर निकालना आसान होता है। 5 5 से 25, 6 5 से 30 हो गया आंसर, इसका स्केयर आ गया। इसमें से हमने 55 को माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, और ये इतना हो गया 29, यानी कि 2970 आंसर इसका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये है आपका 225 है, अंडरूट में है, ब्रेक हो गया कितना बना 15 बना, 15 इसमें ऐड हुआ कितना हो गया 169, 169 रूट गया किस में 13 में, 13 इसमें ऐड हो गया कितना हो गया 121 हो गया, 120 ब्रेक हो गया 11 में, 11 ऐड हो गया 25 में 36 हो गया, 36 ब्रेक हो गया 6 में, 6 ऐड हो गया 10 में कितना हो गया 16, 16 ब्रेक हो गया 4 में, सो 4 विल बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 9 है, 9 किस में टूटेगा 3 में, 3 का ये स्केयर होता है। 19 में से 3 माइनस हो जाएगा कितना बचा 16 रूट में, 16 किसका होता है 4 का होता है, तो 4 ऐड हो गया 21 में कितना हो गया 25 रूट, 25 रूट की वैल्यू 5, और 5 माइनस हो जाएगा 41 से कितना आ गया 36, 36 रूट मतलब 6 की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि 60 का स्केयर और 25 का स्केयर, 60 का स्केयर कितना हो गया 3600, 25 का स्केयर हो गया 625, माइनस कर लो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9, 9 में से 2 गया 7, और 15 में से 6 गया आपका 9, और 2, 2975 ऑप्शन सी। फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 5776 किसका होता है, इसको रूट लगा लो, लास्ट के 2 डिजिट ले लो, और ये किसके बारे में 4 और 6 के बारे में बताएंगे। 57 किसके किसके बीच में लाई करता है 7 के और 8 के बीच में लाई करता है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, छोटा वाला हम लेंगे हमेशा, तो यानी कि 7 आएगा, और उसके साथ 4 आएगा कि 6 आएगा, यानी कि डी और ए की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। 7 का सक्सेसर 8, 8 7 जा हो गया 56, तो 56 छोटा है 57 से, तो 57 के साथ बड़ा नंबर 6 है, तो इसलिए हम 76 को लिखेंगे ऑप्शन बी, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5 का स्केयर कितना होता है 25 होता है, 10 का स्केयर होता है 100, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 25, 2500 ऑप्शन सी हो जाएगा। सम ऑफ 2 नंबर्स स्केयर मेक्स ए परफेक्ट स्केयर, द नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स, द सम ऑफ द 2 नंबर स्केयर्स, इन दोनों नंबर का स्केयर का परफेक्ट स्केयर बनाएंगे। अगर 7 7 का कितना हो गया 49 हो गया, 25 कितना होता है 625, ऐड करें ज़रा कितना हो जाएगा 49, ऐड करें ज़रा इसको कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो गया 14, 1 कैरी, और 7 और 674 किसी का नहीं होता, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा ले लो, 9 9 जा हो गया आपका 81, 5 5 जा हो गया 25, ऐड करें कितना हो गया 6 और 106, ये भी गलत हो गया भाई। उसके बाद आ गया आपका 8 का हो गया 64, 17 का हो गया, 17 का कितना हो गया आपका 289, इसको ऐड कर लें ज़रा, 9 और 4 हो गए 3, 1 कैरी, 6 और 7 15, 1 कैरी 353, ये भी नहीं आ रहा है इसमें,
ऑप्शन में तो नहीं कोई गलती है। 37 का स्केयर क्या होता है? 7 7 49, 3 3 9, 7 3 21, 42, 9 6 और 1 3 6 9, 144 इसमें ऐड करें, 9 और 4 3। क्वेश्चन में कोई गलती लग रही है मुझे, यहाँ तो नंबर को नहीं ऐड करना पड़ रहा है। 25 + 7 होता है 32, ये भी नहीं आएगा। 87 + 3, हाँ इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास आएगा 25। तो 25 एक परफेक्ट है। सम ऑफ टू नंबर्स स्केयर नहीं आएगा, मेक से परफेक्ट स्केयर, यही आएगा ऑप्शन इसका बी। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 11 से? 11 से मतलब कि हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट चलना होता है। यानी कि अगर नंबर आपके पास ए बी सी डी है, आपने ए और सी को प्लस करना है, बी और डी को प्लस करना है। ए + सी - बी डी कर लो। अगर आपके पास 0 आता है या फिर 11 आता है तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल है 11 से। अगर मैं 1 + 1 करूँ तो मेरा 2 होता है, तो 2 + 1 करूँ 3 होता है। तो यानी कि इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ऑप्शन डी नहीं होगा। उसके बाद 6 6 कितना हो गया 12, 8 + 4 कितना हो गया 12, इसका मतलब ऑप्शन सी इससे डिविजिबल है। सम ऑफ द नंबर एंड स्केयर कितना 1332, 1332 नंबर यानी कि a + a का स्केयर कितना है 1332 है। बताइएगा जल्दी से। देखो 36 जो होता है इसका स्केयर होता है 1296। अगर इसमें ही मैं 36 को ऐड कर लूँ, हो सकता है यही आंसर हो। 12 एक कैरी 3 1 कैरी 1332। सो ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि ये उस स्केयर के बीच में लाइक कर रहा था। डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड स्केयर, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। सम, नंबर का सम और स्केयर का सम कितना है 650 है। फाइंड द नंबर। 25 का अगर मैं स्केयर करूँ तो कितना होता है 625 होता है। तो 625 में 25 ऐड कर लो, कितना हो गया 650। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 6 के साथ? नॉट डिविजिबल बाय 6 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 और 2 के साथ नंबर डिविजिबल है। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सारे 2 के साथ डिविजिबल हैं। तो आप एक काम करें, सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि 3 का मल्टीपल को कट कर दो। ये पहले ऑप्शन में आपका 6, तीनों के तीनों 6 चले जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे कट सकता है इससे 6 के साथ। उसके बाद 3 कट जाएगा, 7 और 4 कितने हो गए 11 + 4 15, ये भी कट जाएगा 3 के साथ। 8 और 7 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। तो डी इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। आपसे ये पूछ रहे कि 7 का स्केयर और उसके बाद उसकी होल पावर। 7 का स्केयर हो गया 49, 49 का फिर से स्केयर की बात कर रही, तो 2401 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारे कि 50 का स्केयर यानी कि 2500 है ना, प्लस एक्स का एक्स स्केयर ही रहेगा, किसके इक्वल है 2900 के इक्वल है। तो एक्स स्केयर इजकल टू 2900 माइनस आपका 2500, एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई आपकी 400। एक्स इजकल टू 400 जो है स्केयर का रूट लग गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। सो ऑप्शन क्या हो गया बी आंसर। उसके बाद सेम क्वेश्चन वैसा ही है। 12 का स्केयर इज़ 144 मल्टीप्लाई बाई में z का स्केयर किसके इक्वल है 576 के इक्वल है, 576 के इक्वल है। अभी z का जो स्केयर है क्या करेगा, ये इस तरफ है मल्टीपल में है, ये इससे मुझे लगता है 4 टाइम कट कर गया। 144 4 4 4 जो 16 1 कैरी 4 4 जो 16 7 4 1 जो 4 576 ठीक है। इसको कितनी बार कट कर गया 4 टाइम। z स्केयर की वैल्यू आई 4, तो z
इज इक्वल टू 4 लग जाएगा रूट, तो z की वैल्यू 2 नॉट 4। तो ये 41 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने हमारी बेसिक क्लास पढ़ी होंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो आप उनको चेकआउट करें। बाय बाय, टेक केयर।